इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की पोएम 3 जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो ये मैकेविटी एक कैट है जो कि मिस्ट्री मतलब रहस्यमयी, यानी बहुत रहस्य है जिसके बारे में कुछ, ऐसी कैट। डू यू हैव अ पेट कैट, यानी आपके पास क्या एक पालतू बिल्ली है। कैट मतलब बिल्ली। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, क्या आपने कभी उस कैट के बारे में कुछ देखा है ऐसा जो रहस्यमयी हो, कुछ रहस्य टाइप का हो। इट इज नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, बट मैकविटी इज वन फॉर श्योर। हर एक कैट के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कोई रहस्य है, लेकिन जो मैकेविटी ये कैट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जरूर बहुत सारे रहस्य हैं। What is it that makes him a perfect mystery cat? तो ऐसा क्या है जो इस कैट को, ये एक ही कैट है यानी मेल कैट है, ऐसा क्या है जो इस कैट को एक परफेक्ट रहस्यमयी कैट बनाता है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। आइए पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि उस कैट के बारे में क्या रहस्यमयी है। मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। जो मैकेविटी है वो एक मिस्ट्री कैट है यानी कि रहस्यमयी बिल्ली है, और वो ही कैट है यानी मेल कैट है, और उसे हिडन पॉ भी कहते हैं यानी छुपा हुआ पंजा। पॉ मतलब पंजा होता है, तो हिडन मतलब छुपा हुआ। तो वो एक छुपे हुए पंजे के जैसा है जो कब कहाँ जाएगा क्या करेगा किसी को नहीं पता। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्रिमिनल बोलते हैं अपराधी को, तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। मास्टर क्रिमिनल का मतलब हो गया बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो कि जो नियम कानून बना रखे हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने, वो सब डिफाई करता है, यानी वो किसी को ओबे नहीं करता, किसी रूल को नहीं मानता, किसी लॉ को नहीं मानता। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो बेफलमेंट बोलते हैं, वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक पहेली है। और स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड जो है बहुत मानी हुई लंदन की पुलिस है, जो कि बहुत शातिर है और सारे अपराधियों को अच्छे से पकड़ लेती है। और द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है यानी कि ऐसी पुलिस वाली फौज जो कि हमेशा शत्रुओं को पकड़ने के लिए तैयार रहती है, और जहां पर भी अपराध की घटना होती है ये सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो ये जो मैकविटी है ये फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी परेशानी है। डिस्पेयर मतलब परेशानी है। ये ऐसा अपराधी है जो कि जिसने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की के लिए एक पहेली बना हुआ है, और फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए भी ये एक परेशानी है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज नॉट देयर। क्योंकि जब भी ये स्कॉटलैंड यार्ड या फ्लाइंग स्क्वाड जहां अपराध होता है वहां पहुंचते हैं, सीन ऑफ क्राइम का मतलब जहां जिस जगह अपराध हुआ वहां पहुंचे, तो मैकेविटी वहां नहीं मिलता। चाहे मैकेविटी ने अपराध किया है, लेकिन मैकेविटी कभी भी अपराध करके या क्राइम करके वहां नहीं मिलता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी ही है और उसके जैसा कोई और नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने जो भी ह्यूमन लॉज बने हैं या कानून बने हैं उन सबको तोड़ दिया है, और उसने यहाँ तक कि जो गुरुत्वाकर्षण का कानून है यानी कि ग्रेविटी का जो लॉ है जो हम साइंस में पढ़ते हैं उसको भी तोड़ दिया है। क्योंकि हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर शेयर, क्योंकि वो हवा में लटक सकता है, यानी उसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, पृथ्वी की जो अर्थ की ग्रेविटी है वो नीचे नहीं खींचती, बल्कि वो हवा में लटक सकता है। लेविटेशन का मतलब है हवा में बिना किसी सहारे के लटकना। एंड वुड मेक अ फकीर स्टेयर। फकीर मतलब ऐसा इंसान जो कि हमने सुना होगा, हमारे यहाँ जो फकीर घूमते हैं इंडिया में, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसे करतब कर सकते हैं, ऐसे जादू कर सकते हैं। लेकिन वो मैकेविटी जो है वो ऐसा है कि वो एक फकीर को भी घूरने पर मजबूर कर देता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप अपराध वाली जगह पर या सीन ऑफ क्राइम में पहुंचो तो मैकेविटी नहीं होता वहां। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर।
तुम उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हो या उसे एयर में देख सकते हो, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ एक बार और एक बार और कि मैकविटी वहां नहीं होगा। मैकविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। तो ये जिंजर कैट जो होता है ये एक बिल्लियों की एक प्रजाति है, स्पीसीज है, जो कि लंबे होते हैं और पतले होते हैं। तो मैकविटी एक जिंजर कैट है जो कि बहुत लंबा है और पतला है, टॉल एंड थिन। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन। आप जब उसको देखोगे तो आप उसको पहचान लोगे, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो संकन इन मतलब अंदर घुसी हुई हैं या दबी हुई हैं, उसकी आंखें घुसी हुई हैं अंदर। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. तो जो उसकी आईब्रो है वो उसकी सोच के साथ ऐसे लग रहा है जैसे वो आईब्रोज को ऊपर किया हुआ है और बहुत सोच रहा है, सोच में है। जैसे आप देख सकते हैं ये आईब्रो है इसकी और ऊपर उठी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे वो कुछ सोच रहा है। His head is highly domed, और उसका जो सिर है वो एक डोम की तरह है या गुंबद की तरह है। His coat is dusty from neglect. इसका मतलब है कि जो उसने कोट पहना हुआ है वो धूल से भरा हुआ है, क्योंकि उसने उस जो ये कैट है मैकविटी, उसने उसको नेग्लेक्ट किया है, यानी वो उसको साफ नहीं करता। ये जो कोट है ये धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो उसकी विस्कर्स हैं, विस्कर्स बोलते हैं ऐसी जो मूछें होती हैं बिल्ली की, उसको विस्कर्स बोलते हैं। जो ये मूछें हैं ये, इनको उसने कंघी नहीं किया हुआ, इनको संभाला नहीं हुआ है। He sways his head from side to side, his movements like a snake. और वो अपना जो सिर है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक बड़ी तेजी से हिलाता है। स्वेज मतलब हिलाना, तो वो तेजी से हिलाता है और उसका जो मूवमेंट है वो स्नेक की तरह तेज है, यानी सांप की तरह उसकी जो चाल है वो बहुत तेज है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आपको लगेगा कि वो आधा सोया हुआ है, वो पूरा जागा हुआ मिलेगा। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। तो मैकेविटी एक मैकेविटी ही है और मैकेविटी के जैसा कोई और नहीं है। और ही इज अ फाइंड इन फेलिन शेप, यानी वो एक कैट की शेप में एक मॉन्स्टर है, यानी राक्षस है एक बिल्ली की शेप में। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, वो एक भ्रष्ट राक्षस है। मॉन्स्टर मतलब राक्षस है और डिप्रेविटी का मतलब होता है भ्रष्ट। वो एक भ्रष्ट राक्षस है जो कि जिसके अंदर कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, वो सब गलत काम करता है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम उसको गलियों में मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसको स्क्वायर में देख भी सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, देन मैक्विटी इज नॉट देयर। और जब भी कोई अपराध होता है और उसका पता चलता है अपराध का, तो मैक्विटी वहां नहीं मिलता। तो ये जो पोएम है ये टी.एस. एलियट ने लिखी हुई है, और ये पोएम बहुत एक अच्छी फन पोएम है, जो कि एक बिल्ली को एक बहुत बड़ा अपराधी बताती है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।